रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पुरानी सक्सेस स्टोरीज आज के दौर में लागू नहीं होती, क्योंकि जिस तरह इस बदलते दौर में बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के मॉडल भी चेंज हो रहे हैं। और इसलिए हमें भी बदलते समय का जवाब देते हुए खुद को बदलना होगा, जिससे हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएँ और साथ ही साथ किराया भी ले पाएँ। मगर पुराने दौर में जीने वाले लोग अभी भी प्लॉट लेकर और फिर उस पर फ्लोर बनाकर किराया खाने की सोच रखते हैं, जबकि आज की तारीख में ये मॉडल सक्सेस नहीं है, और ख़ासकर नोएडा में, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट का जायका बड़ा ही कमाल का है। यहाँ कई लोग रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं, और ये बिजनेस उन सभी को टकार जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इसके सपने देखना जानते हैं, इसकी सच्चाई नहीं। यहाँ सस्ता कुछ भी नहीं जो आपको फ़ायदा दे, मगर एक प्रॉपर्टी यहाँ ऐसी है जो सस्ती होने के साथ साथ आपको किराया भी अच्छा देगी और एप्रिसिएशन भी, और वो प्रॉपर्टी है स्टूडियो अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप लो इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा किराया ले सकते हैं, जो आपको महंगी से महंगी प्रॉपर्टी में भी नहीं मिलता। तो फिर देरी किस बात की, बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे सही इन्वेस्टमेंट करना आ गया। मगर आज के दौर में कई लोग जब प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उतरते हैं तो उनको इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इन्वेस्ट कहाँ करना है और किस मकसद से करना है। अब अधिकतर लोग जब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उतरते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही होता है, इसलिए वो अधिकतर फोकस रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ही लगाते हैं। मगर उनको इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं होता कि प्लॉट्स में आपको कभी भी कैश फ्लो इनकम नहीं मिलता जो आपको रेगुलर इनकम दे और आपको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से लड़ने में सहायक हो। इस तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट्स सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिसमें आप रेगुलर रेंटल इनकम ले पाएंगे, जिससे आप बढ़ती महंगाई से लड़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मगर मैं कहता हूँ एक अच्छी किराए की प्रॉपर्टी रखो, आपका बुरा वक्त आएगा ही नहीं। और स्टूडियो अपार्टमेंट सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी मैक्सिमम रिटर्न देगा। रिटर्न में कभी भी आप केवल प्रॉपर्टी की कीमत को ही ना जोड़ें, बल्कि उससे मिलने वाली रेंटल इनकम भी आपके लिए रिटर्न ही है, जो हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से नहीं बल्कि स्टूडियो अपार्टमेंट से अच्छी मिलती है। अब स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें ऑफिस सूट्स ऑफिस बिल्डिंग में, लग्जरी कॉमर्शियल सूट्स कॉमर्शियल बिल्डिंग में और नॉर्मल स्टूडियो अपार्टमेंट्स रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में इसका जीता जागता उदाहरण है। और इन तीनों ही ऑप्शंस के अलग अलग यूसेज, अलग अलग रेंटल और अलग अलग कीमत होती है, और कीमत के हिसाब से ही उसमें रेंटल इनकम भी आती है। अगर बीते वर्षों में नोएडा की लोकेशंस पर कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स का उदाहरण लें तो इसमें अजनारा एलिमेंट्स, पारस टिएरा और लॉजिक्स जैसे प्रोजेक्ट आते हैं। और ये सभी स्टूडियो अपार्टमेंट्स एक रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का पार्ट हैं, जिसमें आज की तारीख में 18,000 से 25,000 रुपये तक का रेंट आता है, जबकि इनकी कीमत 22 लाख से 35 लाख के बीच में है। और इनकी कीमतों में भी अपने लॉन्च प्राइस से 70% से 100% तक का एप्रिसिएशन भी हो चुका है, जबकि इनमें से कुछ अपार्टमेंट्स में तो रजिस्ट्री भी नहीं होती। इसके अलावा जिन कॉमर्शियल स्टूडियो सूट्स की यहाँ डिमांड है, वो कॉमर्शियल सूट्स एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, जिनकी कीमत आज की तारीख में 90 लाख से भी ऊपर है, और इसका रेंट भी पर डे बेसिस पर आता है, क्योंकि ये सभी स्टूडियोज़ अब एक होटल चेन का पार्ट हैं। मगर जिन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने का जिक्र आज मैं आपसे कर रहा हूँ, वो भी इसी तरह के कॉमर्शियल स्टूडियोज़ हैं, मगर उनकी कीमत इसी लोकेशन के पास होते हुए भी बिल्कुल इसकी आधी है। अब क्योंकि ये सभी स्टूडियोज़ एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, जिसमें केवल 100 के करीब ही स्टूडियो सूट्स हैं, इसलिए उसका नाम मैं आपको इस वीडियो में ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत के 30 स्टूडियोज़ के बुक होते ही इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स का रेट 500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक बढ़ जाएगा। इस तरह के ऑफिस सूट्स उन लोगों के लिए भी एक बेहतर विकल्प हैं जो लोग 9% रेंटल इनकम के साथ साथ एक लॉकेबल स्पेस चाहते हैं, जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक लीज कर सकें।
अब क्योंकि जिन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ उसे नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस लोकेशन पर ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो एरिया कॉरपोरेट से घिरा हुआ है और खुद इस प्रोजेक्ट में लगभग 2000 से भी अधिक ऑफिसेज हैं, जिसके कारण यहाँ से ऑपरेट करने वाली कंपनीज को ऑफिस सूट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स अपने वेंडर्स को नाइट स्टे के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल में स्टे के लिए कंपनीज का भी अधिक खर्चा आता है, जिसके कारण वो ऐसे ऑफिस सूट्स को ईयरली बेसिस पर लीज पर लेती हैं। और इस प्रोजेक्ट के आसपास TCS, एसेंचर, मेटलाइफ, सैमसंग, इंडिया मार्ट, कनिक्सेंट, एडोब, बिरला सॉफ्ट, जेनपैक और ग्लोबल लॉजिक जैसी कंपनीज के ऑफिसेज हैं और आने वाले दिनों में आप यहाँ इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के बड़े बड़े कैंपस भी देख पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में केवल 4 फ्लोर को ही स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए रखा गया है, जिसका साइज लगभग 650 स्क्वायर फीट से 750 स्क्वायर फीट तक का है और इसके एक फ्लोर पर लगभग 30 ऑफिस सूट्स हैं और 20 के करीब लिफ्ट, जिससे आपके स्टूडियोज़ की वैल्यू और रेंट दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में बने हुए स्टूडियो अपार्टमेंट्स में केवल 2 ही लिफ्ट होती हैं, जिससे उसको यूज़ करने वालों को बहुत तकलीफ होती है और इसलिए उसका रेंट भी इन ऑफिस सूट्स के मुकाबले कम आता है। प्रॉपर्टी मार्केट में वही आदमी सक्सेस होता है जिसके साथ सही और अनुभवी विचार हों, और इसलिए यदि आप भी इन स्टूडियो अपार्टमेंट को अपनी इनकम का एक जरिया बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट करें, जिससे आप मेरे अनुभव से एक अच्छा अप्रिसिएशन भी ले पाएँ। अगर बात करें रेट की, तो यदि आज की तारीख में आप इसकी बुकिंग कराते हैं तो इसकी कीमत 43 लाख से शुरू होती है और इसकी लोकेशन और डिमांड को देखते हुए इन ऑफिस सूट्स का रेंट लगभग 35,000 रुपये मंथली आएगा, क्योंकि ये एक प्रीमियम IT बिल्डिंग का पार्ट है और ऐसे समय में 50 लाख के अंदर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जहां आज की प्रॉपर्टी मार्केट में कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे नहीं हो रही, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल। मगर गलती से भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्टूडियो अपार्टमेंट्स में यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि हर इन्वेस्टमेंट हर जगह आपको फ़ायदा दे ये ज़रूरी नहीं। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और इस ऑफिस सूट्स में इन्वेस्ट करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न पाएं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। सूर्योदय को देखने का मौका तो आपको दोबारा भी मिल जाता है, मगर अवसर यदि आपने एक बार खो दिया फिर उसका दोबारा मिलना शायद आपके नसीब में ना हो, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जय हिंद।